हेलो एवरीवन, मैं हूं पायल। वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टाइल विद पायल में। मैंने एक लास्ट वीडियो डाला था डिश वॉशर के डेमो के बारे में, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। थैंक्स आप सबके प्यार के लिए। एंड उसमें कमेंट सेक्शन में मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे। मैंने उनका सबका रिप्लाई देने की कोशिश की है, बट फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस रह गए हो तो मैंने सोचा है Q&A वीडियो बना दूँ डिश वॉशर के बारे में, सो दैट जिसको भी थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन होगा वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी ने मुझसे पूछा था, किसी ने कमेंट किया था कि आपके ये ऐड कर रही है, आपके IFB कंपनी का ऐड कर रही है। तो आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दे रही हूँ। मैं कोई IFB कंपनी का ऐड नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने मेरे IFB के डिशवॉशर से सीखा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। अगर आप चाहें तो आप कोई और भी कंपनी परचेज़ कर सकते हैं। लाइक काफ़ी सारी अच्छी सारी कंपनी है, लाइक बॉश, LG। सो आप कोई भी डिशवॉशर जो आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जो मैंने अपने IFB डिशवॉशर के साथ मतलब कि अपना एक्सपीरियंस जो मैंने किया है, मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ। सो आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि आप ये IFB का ही लीजिए। आप जो चाहे आप ले सकते हैं, जो आपको पसंद है ना। सेकंड क्वेश्चन मुझे किसी ने किया था कि इसका प्राइस, सॉरी लास्ट वीडियो में मैं इसका प्राइस मेंशन करना भूल गई थी। जब मैंने ये लिया था, मैंने इसे ऑनलाइन परचेज़ किया था, तो डिस्काउंट वगैरह मिला के अराउंड 42K का हमें पड़ा था। हाँ, और इसका स्टैंड अलग से था। बाकी इसकी फिटिंग सारी साथ में आती है, लाइक इनलेट पाइप, आउटलेट पाइप। और हमने उसी टाइम ऑनलाइन ही परचेज़ कर लिया था। IFB का जो डिटर्जेंट इसमें लगता है, सॉल्ट एंड रिंसेट। आप चाहे तो जो सर्विस वाले आते हैं उनसे भी ये सब ले सकते हैं, बट हमें लगा था कि शायद नए ना लाए, इसलिए हम लोग, जैसे हम लोगों ने डिशवॉशर ऑर्डर किया था, हमने इसका सॉल्ट, रिंसेट एंड डिटर्जेंट भी पहले ही ऑर्डर कर दिया था। सो मुझे ये मतलब पर्टिकुलर मशीन की प्राइस हमें 42K पड़ी थी, जो हमने ऑनलाइन परचेज़ किया था। मे बी शायद शॉप में या फिर अगर डिस्काउंट हो या ना हो तो प्राइस में थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है। एंड हाँ, इस मशीन का मॉडल नेम है IFB नेपच्यून SX1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, आप इसमें कौन से यूटेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं। सो मैं आपको बता दूं कि आप इसमें स्टील, स्टेनलेस स्टील, ग्लास, गुड क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक ये यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें एल्यूमिनियम यूज़ नहीं कर सकते, नॉन स्टिक यूज़ नहीं कर सकते, वुडन यूज़ नहीं कर सकते, कॉपर, ये सब सिल्वर, ये सारे यूटेंसिल्स हम इसमें वॉश नहीं कर सकते। आप चाहे तो वॉश कर सकते हैं। मैंने एक बार रिस्क लिया था, तो उससे क्या हुआ था, जो मेरे एल्यूमिनियम का बर्तन है वो थोड़ा ब्लैक पड़ गया था। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें एल्यूमिनियम का बर्तन ना यूज़ करें। कॉपर, सिल्वर ये ब्लैक पड़ जाते हैं। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि उन्होंने प्लास्टिक डाल दिया था तो उनके प्लास्टिक मेल्ट हो गए थे। तो देखिए क्या है ना, आप इसमें प्लास्टिक के भी बर्तन जो थोड़े लो क्वालिटी के रहते हैं वो भी धो सकते हैं, बट उसके लिए आपको क्या है, इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस आते हैं। तो आपको वो फंक्शन चूज़ करना है जिसमें हॉट वाटर का ना हो। लाइक जैसे अगर आपको प्लास्टिक वॉश करना है तो इसमें काफ़ी सारे फंक्शन दिए हैं जिसमें टेम्परेचर है। तो आप प्लास्टिक अगर वॉश करना चाहते हैं तो जिसका टेम्परेचर जिसमें ना हो, मतलब जिसमें हॉट वाटर का टेम्परेचर ना हो, आप वो फंक्शन यूज़ कर लिए। जैसे कि इसमें जेट वॉश है और एक प्री वॉश है, तो आप वो फंक्शन यूज़ करके प्लास्टिक को आप धो सकते हैं। तो आप आपका प्लास्टिक इसीलिए मेल्ट हो गया होगा क्योंकि आपने प्रोग्राम को सेट नहीं किया होगा, मतलब आपने वो प्रोग्राम चूज़ कर लिया होगा जिसमें अबव 40 डिग्री सेल्सियस वाटर आता है। सो इसीलिए आपका प्लास्टिक मेल्ट हो गया होगा। अगर आप लो क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं या फिर नॉर्मल क्वालिटी, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, आप प्रोग्राम में आप दो चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल के, एक ये है, ये प्री वॉश का है जो 15 मिनट्स का रहता है, तो आप इसमें प्लास्टिक वॉश कर सकते हैं। और एक होता है जेट वॉश, ये 40 मिनट्स का प्रोग्राम होता है। आप इस थोड़ा डिटर्जेंट यूज़ करके ये प्रोग्राम प्लास्टिक यूटेंसिल्स को धोने के लिए कर सकते हैं और फिर आपको प्ले कर देना। तो 40 मिनट्स में आपके सारे जो प्लास्टिक के यूटेंसिल्स होंगे वो वॉश हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसी ने मुझे कहा था कि IFB एकदम वर्स्ट कंपनी है, उनका डिशवॉशर पूरा ख़राब हो गया है, रस्ट हो गया है। तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, मुझे डिशवॉशर यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गए, बट मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मेरा डिशवॉशर अभी भी एकदम शाइनिंग है। और मैं आपको दिखाती हूँ, बर्तन अभी मैंने इसमें वॉश कर लिया है, अभी बर्तन इसी के अंदर है, तो आप खुद देख सकते हैं। अगर कहीं भी आपको थोड़ा सा लग रहा है कि मेरी मशीन ख़राब है या ख़राब हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आई है तो आई थिंक मे बी कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुआ होगा। जो मुझे बोल रहे थे कि उनकी मशीन बहुत रस्ट हो गया है और
पूरी ख़राब क्वालिटी है। तो आप मेरी मशीन देख सकते हैं, मुझे यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गए हैं, कहीं भी आपको रस्ट नहीं दिखेगा। सेकेंड थिंग, हर जगह आपको पूरी बॉडी शाइनिंग मिलेगी। सी कमेंट था किसी का कि उनकी डिशेस प्रॉपरली ड्राई नहीं होते हैं, तो आपके डिशेस प्रॉपरली ड्राई नहीं हो रहे हैं तो आप एक बार अपने वाटर क्वालिटी चेक करिए, वाटर क्वालिटी चेक की, उसके अकॉर्डिंग रिंसेट की सेटिंग कीजिए और सॉल्ट की सेटिंग कीजिए, तो प्रॉपर आपके जो डिशेस है वो ड्राई मिलेंगे। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आपके डिशेस प्रॉपरली ड्राई नहीं है तो इसमें एक और ऑप्शन है, एक्स्ट्रा हाइजीन एंड एक्स्ट्रा रिंस। आप वो दोनों फंक्शन को प्रोग्राम के अलॉन्ग सेट कीजिए, उससे क्या होगा कि आपके डिशेस और ड्राई होंगे। एंड हाँ, कभी भी डिश वॉशर बंद होने के तुरंत बाद आपको डिश वॉशर ओपन नहीं। जिनकी कंप्लेंट्स थी कि आपके डिश वॉशर में आपके बर्तन प्रॉपरली ड्राई नहीं हो रहे, तो आप एक और काम कीजिए, जैसे कि जो भी आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, लाइक मैं यहाँ सुपर 50 का प्रोग्राम सेलेक्ट कर रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे बर्तन एक्स्ट्रा रिंस हो और एक्स्ट्रा ड्राई हो, तो आपको 2 बटन प्रेस करनी है, एक एक्स्ट्रा हाइजीन की एंड एक एक्स्ट्रा रिंस की। एक्स्ट्रा हाइजीन से क्या होगा, आपके बर्तन और अच्छे से ड्राई होंगे एंड एक्स्ट्रा रिंस से एक और बार वॉश होंगे। जो हमारा 50 मिनट्स का प्रोग्राम था, अब वो 1 आवर एंड 15 मिनट्स का हो गया है। देन आप इसको प्ले कर देंगे। कुछ डिश वॉशर बर्तन है वो वैसे ही गर्म रहेंगे तो आप उन्हें टच तो कर नहीं पाएंगे। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, डिश वॉशर का जब फंक्शन ख़त्म हो जाता है तो आप उसको ऑफ कर दीजिए। आफ्टर 10 मिनट से 15 मिनट्स उसके बाद आप ओपन करके 5 मिनट्स छोड़ दीजिए। देन आप देखेंगे कि आपके डिशेस कम्प्लीटली ड्राई है। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ मेरे कुछ मैंने ऑलरेडी डाल के रखा था, सी ग्लासेस आर टोटली ड्राई। एंड वन मोर थिंग, मैं स्टील भी दिखाती हूँ आपको, दे आर कम्प्लीटली ड्राई। देखिए ये कम्प्लीटली ड्राई है क्योंकि मैंने इसमें एक्स्ट्रा हाइजीन और एक्स्ट्रा रिंस का प्रोग्राम ऐड कर दिया था और मैंने इसे बंद होने के 10 मिनट्स बाद ओपन किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था, क्या आफ्टर यूजिंग आप मशीन को मतलब वाइप करना ज़रूरी है, पोंछना ज़रूरी है? तो मैं रिप्लाई, आपका अपना कॉल है कि आप वाइप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। देखिए किसी चीज़ का हम जितना ज़्यादा ख्याल रखेंगे वो हमें ज़्यादा लंबे तक चलेगी। सो मैं तो बर्तन निकालने के बाद इसे अच्छे से नॉर्मल ड्राई कपड़े से एक बार वाइप आउट कर लेती हूँ। वैसे तो ऑलमोस्ट ड्राई रहता है, बट कहीं कहीं थोड़ा सा कुछ ड्रॉपलेट हो, कुछ हो, तो अगर आप जितनी सामान की केयर करेंगे उतना ज़्यादा लंबा आपको सामान सर्विस दे। और एक क्वेश्चन था कि आप इसमें किस कंपनी का डिटर्जेंट यूज़ करते हैं या फिर सॉल्ट या रिंसेट। तो स्टार्टिंग में मैंने IFB का यूज़ किया था डिटर्जेंट, सॉल्ट एंड रिंसेट, बट आफ्टर यूजिंग सम टाइम मैंने इसे स्विच कर लिया है फॉर्च्यून में, बिकॉज कंपेयर टू IFB डिटर्जेंट, फॉर्च्यून का जो डिटर्जेंट एंड सॉल्ट एंड रिंसेट है वो थोड़ा रीजनेबल पड़ जाता है। तो मैं फॉर्च्यून का डिटर्जेंट, रिंसेट एंड सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछा था कि ये मेड इन चाइना है और मेड इन टर्की। तो मैं आपको बता दूँ, ये मेड इन टर्की है। और एक क्वेश्चन था कि जैसे पावर कट हो जाता है, तब अगर ये मशीन रनिंग है और पावर कट हो जाता है तब क्या होगा। तो देखिए बहुत सारी ऐसी जगह रहती हैं जहाँ पावर कट होते रहता है। तो अगर आपकी मशीन ऑन है, प्रोग्राम रनिंग है, तो अगर लाइट चली जाती है, पावर कट हो जाता है, तो जब भी पावर आएगा तो जहाँ से ये स्टॉप हुआ था, मतलब जिस टाइमर से ये स्टॉप हुआ था, लाइक अगर मशीन को वर्क करते हुए 20 मिनट्स हो गए हैं, पावर कट हो गया है, तो जब भी पावर आता है तो ये जो प्रोग्राम है वो 20 मिनट से ही स्टार्ट होगा। मतलब ये वापस से रीस्टार्ट नहीं होगा, जितना इसने अपना काम कर चुका है उसके आगे से अब ये काम करेगा। क्वेश्चन था कि हम इसमें टैबलेट कैसे यूज़ करें, तो मैं आपको बताऊंगी। देखिए क्या होता है, टैबलेट जो रहती है वो डिटर्जेंट, सॉल्ट एंड रिंसेट का कॉम्बो होता है। मतलब उस टैबलेट में ये तीनों की प्रॉपर्टीज़ होती है। तो अगर आप टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो आपको डिटर्जेंट, रिंसेट, सॉल्ट इंडिविजुअल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ टैबलेट इंसर्ट करना है जहाँ हम लोग डिटर्जेंट पोर करते हैं। एक और क्वेश्चन था कि यूटेंसिल्स, बर्तन इसमें डालने से पहले क्या इन्हें पानी से वॉश करने की ज़रूरत है? तो बिल्कुल वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो आप कर सकते हैं, बट अगर नहीं भी करेंगे तो चलेगा। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके बर्तन में कोई सॉलिड पार्टिकल ना जाए। लाइक अगर आप खड़े मसाले यूज़ कर रहे हैं तो वो मसाले उसमें ना जाए, चाय पत्ती ना जाए। उससे क्या होगा कि मतलब आगे चल के जो इसका आउटलेट पाइप है, वेस्टेज और पानी जाता है, वो फिर ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जब भी ट्राई कीजिए, ये चेक कीजिए कि बर्तन डालते टाइम आपके बर्तन या आपके यूटेंसिल्स में कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स उसमें ना हो। और किसी ने मुझे कमेंट किया था
कि इससे काफ़ी पानी का वेस्टेज होगा। बट अगर मैं बताऊं कि अगर आप मेड रखते हैं, अगर आप 1 बकेट में बर्तन वॉश करते हैं देन इट्स ओके। बट अगर आप रनिंग वाटर से बर्तन धो रहे हैं या यूटेंसिल्स धो रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में इसमें पानी काफ़ी कम लगता है। ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। अगर इसके बाद भी अगर आपको डिश वॉशर के रिगार्डिंग्स कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।